6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा और देश और प्रदेश की महान विभूतियों के जीवन परिचय से भी परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को, उनके आंदोलन को, उनके बलिदान को समझ सके और राज्य के प्रति उनके अंदर उत्तरदायित्व की एक भावना विकसित हो सके। साथ ही हमने बच्चों में कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, सीडीएस, एनडीए, इन सभी परीक्षाओं में पास होने पर उनके साक्षात्कार के लिए, तैयारी के लिए 50,000 रुपये की धनराशि का प्रावधान भी किया जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व सनातन धर्म और संस्कृति के महत्व को समझ रहा है। इसे देखते हुए हमने देहरादून में दून विश्वविद्यालय में एक सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने प्रिय भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे देश और प्रदेश के भविष्य हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों में राज्य में 25,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को, अधिक हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। परंतु पिछले कुछ दिनों से देवभूमि में नकल माफिया पेपर लीक का षड्यंत्र रचकर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन नकल माफियाओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनकी दाल अब उत्तराखंड में गलने वाली नहीं है और मेरे जीते जी कोई भी हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे युवा नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं कर पाएगा। हम अन्याय नहीं होने देंगे। यूके SSSC पेपर में नकल की जांच के लिए अभी जो एक प्रकरण आया है, और वो प्रकरण भी एक सेंटर पर एक विशेष व्यक्ति के ऊपर आया है। उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, उससे संबंधित सभी लोगों से जानकारियां की जा रही हैं और ये देखा जा रहा है कि उसका प्रभाव या वो कितना स्प्रेड तो नहीं हुआ, उसके कारण से कुछ और जगह नकल का ये अपराध और लोगों ने तो नहीं किया, इसमें सम्मिलित तो नहीं हुए, या अन्य सेंटरों पर तो कहीं इस प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। तो इसलिए उसकी जांच SIT से की जा रही है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसकी पूरी सुपरविजन करेंगे और कहीं पर भी कोई इस प्रकार का प्रकरण आएगा, कोई भी छात्रों के हित में न होने वाली जांच में तथ्य आएंगे, तो हम जो भी छात्र हमारे चाहते हैं उनके हित में वो निर्णय हम लेंगे। और SIT की जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हम देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, एक दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इसके अलावा हमने राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून बनाकर सर्वधर्म समभाव की भावना का सम्मान करते हुए सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था प्रदेश में लागू की है। हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून भी लागू किया है। इस कानून के अंतर्गत 1 जुलाई 2026
के बाद से उत्तराखंड में अब केवल वही मदरसे संचालित होंगे जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा या हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा जिनमें उसका निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसे में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धर्म के आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगाने का काम ये नया शिक्षा में आया हुआ विधेयक हमारा करेगा। हमारा प्रयास है राज्य के शिक्षा मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। अब भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने की दिशा में हम सभी को मिलकर निरंतर प्रयास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान देश की युवा पीढ़ी को भारतीय मूल्यों संस्कृति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के इस महान कार्य को और अधिक विस्तार देते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसी प्रकार निभाता रहेगा, जिससे युवाओं में राष्ट्र प्रथम की भावना प्रगाढ़ होगी और हम सभी मिलकर भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में अवश्य सफल होंगे। अभी मंच पर बोलने के बाद श्री श्याम अग्रवाल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ के, उन्होंने मुझे कहा है कि एक बड़ा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय विद्या भारती के द्वारा आगे भविष्य में बनाया जाना है, उसके लिए जमीन की खोज हमें करनी है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपके साथ समन्वय बनाकर, संपर्क बनाकर इसके लिए जो है जमीन ढूंढी जाएगी, क्योंकि एक महान कार्य है। निश्चित रूप से ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा जिसमें राष्ट्रवाद पल्लवित और पोषित होगा वो आगे बढ़ेगा। मैं ऐसे कामों के लिए हमेशा से हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है कि हम ऐसे कामों को आगे बढ़ाएं। हम सब मिलकर, आप भी बताएंगे, कुछ सुझाव आप भी देंगे और हमारे जो अधिकारीगण हैं और सब लोग मिलकर इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज सम्मानित होने वाले सभी भैया बहन, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दूर से कोई बागेश्वर से आया है, कोई उत्तरकाशी से आया है, कोई पिथौरागढ़ से आया है, सुदूरवर्ती कोई रुद्रप्रयाग से आया है, चमोली से आया है। सभी ऐसे भैया बहन, देहरादून के ऋषिकेश से मुझे काफी लोग दिखा दिए, मायापुर वाले दिखाई दिए, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हर एक जनपद, चंपावत से जो भैया बहन आए हैं, सच में आप सबको देखकर एक ऊर्जा हम सबके अंदर भी आई है। और जैसा हमारे मंत्री जी ने कहा है कि इस साल थोड़ा संख्या कम है, अगले साल ये संख्या और बढ़ने वाली है। इसके लिए मैं पूरे हमारे संस्थान को, सभी हमारे आचार्य गणों को, शिक्षक गणों को, सभी प्रबंधक जो हमारा पूरी व्यवस्था को संभालते हैं, उन सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और सभी भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आज चले भाई, आप सुन रहे थे